एक घने और खूबसूरत जंगल में रानो नाम की एक प्यारी और छोटी चिड़िया रहती थी। रानो के पंख सुनहरी रोशनी जैसे चमकते थे और उसकी चोंच नन्ही लेकिन मजबूत थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर मौसम में रानो अपने घोंसले को दुरुस्त रखती थी ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। एक दिन रानो ने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ रही है। उसने आसमान की ओर देखा जहां दूर दूर तक बादल छाए हुए थे। पेड़ों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और पक्षी झुंड बनाकर दूसरे इलाकों की ओर उड़ रहे थे। रानो ने सोचा, ठंड जल्द ही अपने चरम पर होगी। मुझे भी अपने घोंसले को ठंड से सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। रानो ने फौरन काम शुरू कर दिया। वह जंगल के कोने कोने से सूखी घास, मुलायम पत्ते और मजबूत टहनियां इकट्ठा करने लगी। उसने अपने घोंसले को इस तरह तैयार किया कि सर्दी की ठंडी हवा या बारिश की बूंदें उसके अंदर तक न पहुंच पाएं। एक दिन जब रानो जंगल में सामान खोज रही थी, उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया ठंड से कांप रही थी। गौरैया एक पत्थर के नीचे दुबकी हुई थी, लेकिन ठंडी हवाएं उसे परेशान कर रही थी। रानो ने नजदीक जाकर पूछा, तुमने अब तक अपना घर क्यों नहीं बनाया? गौरैया उदास होकर बोली, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे घास और टहनियां नहीं मिल पाईं। अब ठंड इतनी बढ़ गई है कि मेरे पंख भी जमने लगे हैं। रानो को गौरैया की हालत देखकर दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो ये ठंड में बेमौत मर जाएगी। उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक घर बनाएंगे। रानो ने गौरैया को लेकर काम शुरू किया। उसने अपने जमा किए हुए सामान का एक हिस्सा गौरैया को दे दिया और उसके लिए एक छोटा लेकिन गर्म घोंसला बनाना शुरू किया। गौरैया भी धीरे धीरे काम में लग गई। रानो उसे सिखा रही थी कि कैसे मजबूत घोंसला बनाया जाए। कुछ ही समय में गौरैया का घोंसला तैयार हो गया। वह उसमें बैठकर बेहद खुश हुई और बोली, रानो, तुम्हारे बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन रानो की मदद करने की आदत यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि एक खरगोश ठंड से कांप रहा है। उसका बिल बर्फ से ढक गया था। रानो ने दूसरे जानवरों को बुलाया और सभी ने मिलकर खरगोश के लिए एक नया बिल खोदा। फिर उसने देखा कि कुछ नन्हे पक्षी जो हाल ही में जन्मे थे, ठंड से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर दुबके हुए थे। रानो ने अपने घोंसले से थोड़ी घास निकालकर उनके लिए छोटा सा आश्रय तैयार कर दिया। जैसे जैसे सर्दी खत्म हुई, जंगल के सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हुए। उन्होंने महसूस किया कि रानो की मेहनत और दयालुता ने कई जिंदगियां बचाईं। सभी ने मिलकर रानो का धन्यवाद किया। गौरैया ने सबके सामने कहा, रानो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि हमारी सच्ची साथी भी है। उसने न केवल अपना घर बनाया बल्कि हम सबकी मदद भी की। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों ने रानो से प्रेरणा लेकर दूसरों की मदद करना सीख लिया। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए जीना ही काफी नहीं है। दूसरों की मदद करके हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से हल किया जा सकता है।